मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा समसामयिक है मित्रों, बड़ा उपयोगी है। आप सभी जानते हो कि इस समय चुनाव का सीजन चल रहा है। चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर जगह चुनाव का एक सीजन चल रहा है, इलेक्शन का। और प्रायः प्रश्न आते रहते हैं कि क्या गुरु जी या पावन जी मुझे पार्टी से टिकट मिलेगा, ऐसे भी सवाल आते हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी आते हैं कि चुनाव में मेरी हार होगी या जीत, सफलता मिलेगी कि नहीं, जय होगा या पराजय। यद्यपि चुनाव आधारित मैंने वीडियो दिया है, लेकिन स्पष्ट नहीं था। टिकट और हार जीत सब पूरा एक साथ का कंबाइंड वीडियो में दे रहा हूं, और लंबा चौड़ा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन एक मेरा प्रयास जरूर है कि आप अगर नियम को समझ गए तो किसी भी सवाल का, चुनाव से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान या जवाब आप दे सकते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी आती है उसे पुश कर दीजिए, और ऊपर घंटी का पुश करने के बाद एक आल आता है, आल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि सही समझ आपकी बन सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। आपसे आग्रह है कि अधिकतम मित्रों को शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्य टाइटल आज का शीर्षक है चुनाव में टिकट का मिलना और हार जीत के प्रश्नों का समाधान। जी हाँ मित्रों, गेटिंग टिकट्स इन द इलेक्शंस एंड रिजॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट। तो मित्रों, दो सवाल है। एक टिकट मिलना सवाल है, दूसरा हार जीत का सवाल है। टिकट हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई पेपर हो, इसका स्थान तृतीय होता है। चाहे वो चुनाव का टिकट हो और चाहे वो ट्रेन का टिकट हो। जहां भी कागज पत्र, डॉक्यूमेंट्स, इन चीजों का संपर्क होता है, वहां तृतीय स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब ऐसा सवाल हो कि क्या मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीट के लिए या पार्टी से या कहीं से, तो आपको सर्वप्रथम एक नियम तो कॉमन बता रहा हूं कि अगर उस भाव का, प्रश्न कुंडली में बकरी ग्रह का महत्व है, जिस भाव से संबंधित आपका प्रश्न है उस भाव का सबलॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी अगर मार्गी है और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है, तो एक कंडीशन ये सिद्ध हो जाती है। सारे कंडीशन सिद्ध हो, लेकिन अगर वो बकरी है तो कार्य सफल नहीं होगा, या बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो कार्य सफल नहीं होगा। दूसरा विषय यह है कि अगर समय पर्याप्त है तो बकरी अगर है वो ग्रह सब लॉर्ड, तो अगर इतना समय है कि मार्गी होने के बाद भी ये प्रोसेस प्रक्रिया में रहेगा, तब तो वो बकरी ग्रह मार्गी हो जाए, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई सब लॉर्ड बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो सीधे उत्तर आपका हो जाएगा कि नहीं, कार्य में सफलता मिलेगी। हर प्रश्न में ये चीज आप देखिएगा। लग्न कुंडली में बकरी ग्रह का महत्व नहीं है, लेकिन प्रश्न कुंडली में बकरी ग्रहों का महत्व है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि तृतीय प्रश्न कुंडली में, देखिए तृतीय स्थान है कुंडली का, ये थर्ड स्थान है। जहां से चुनाव का टिकट हो या ट्रेन का टिकट हो या कागज पत्र या डॉक्यूमेंट से संबंधी कोई प्रोसेस हो, तो तृतीय स्थान से देखा जाता है। तृतीय भाव का आप कस्पल सिग्निफिकेटर में जाएंगे तो पता चलेगा। तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड अगर एकादश भाव का, 11वें भाव का कार्येश है, तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी 11वें भाव का कार्येश है, और वह उप नक्षत्र स्वामी
स्वयं मार्गी है और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में। तो जो प्रश्नकर्ता है उसका जवाब यही है कि हाँ, आपको टिकट मिल जाएगा। एक तो सवाल मित्रों ये हुआ, अगर वो बकरी है तो कह दीजिए नहीं मिलेगा, 11वें स्थान का नहीं है तो कह दीजिए नहीं होगा, टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल उसके साथ साथ ये भी होता है कि क्या चुनाव में हार या जीत होगा। देखिए, टिकट नहीं मिलता है तो आदमी निर्दलीय भी लड़ जाता है बिना किसी पार्टी के। दो कंडीशन है, टिकट का मिलना न मिलना, मिल गया तो दी बेस्ट है, मिल जाने के बाद भी हारेगा जीतेगा, ये सवाल रहता है। और अगर इसी तरह का सवाल हो तो मित्रों, तृतीय स्थान का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी हो, मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर हो या कार्जेश हो, तो आप आराम से कह दीजिए कि टिकट मिलेगा। दूसरा विषय आता है कि क्या चुनाव में हार होगी या जीत होगी, पर जय होगा कि पराजय होगा। अगर छठे भाव का उपनक्षत्र, देखिए चुनाव, प्रतियोगिता, कोर्ट केस, नौकरी, ये सब सारी चीजें छठे स्थान से देखी जाती है। आपको बार बार यहां ये होगा कि छठे स्थान का उपनक्षत्र स्वामी, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, अगर 6, 10, 11 छठा भाव यह, छठवें का, 10वें का और 11वें का कार्जेश, अर्थात 6, 10, 11 में से किसी एक भाव का भी कार्जेश हो, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, चुनाव में जीतने का योग है, सफलता का योग है। लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि जो प्रश्न कुंडली का दशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा, जिस कालखंड में इलेक्शन हो रहा है, वो भी 6, 10, 11 भावों के कार्जेश हों, खासकर अगर सबल हों, सबल माने नक्षत्र के माध्यम से हो, तो सफलता की गारंटी हो जाती है। आप कह सकते हो हाँ, चुनाव आप जीत। मित्रों, दो चीजों में एक चीज और बता दें, ये दोनों दो प्रश्न हैं और चुनाव हो या टिकट संबंधी हो, यद्यपि जन्म कुंडली तो सागर है, लेकिन जन्म कुंडली में यह योग होना तो आवश्यक है ही। लेकिन अगर इसे प्रश्न कुंडली से आप हल करेंगे तो दी बेस्ट होगा। इसके लिए होरारी संख्या है 1 से 249 तक। आप दोनों प्रश्नों के लिए अलग अलग संख्या लेंगे। अर्थात सवाल होता है कि क्या टिकट मिलेगा कि नहीं, तो परीक्षक से कहिए कि ईश्वर का नाम लेके, इष्ट देव का नाम लेके 1 से लेकर के 249 तक की एक संख्या बोलिए। जो संख्या आपको मिलती है उसके आधार पर आप अपने सिस्टम में उस संख्या को डाल करके प्रश्न कुंडली तैयार करिए और उसके आधार पर उत्तर दीजिए। और अगर हार जीत का सवाल है तो उसके लिए अलग संख्या लीजिए और उसके आधार पर निर्णय लीजिए। जो समाधान आप दोगे 100% सही होता है। स्वस्थ दिमाग से किया गया प्रश्न और ज्योतिषी का स्वस्थ दिमाग से दिया गया उत्तर निश्चित ही सही होता है। और जो बहुत भागम भाग हो और बहुत तनाव हो या अफरा तफरी में हो परीक्षक, तो दूसरा समय लेकर के स्थिर दिमाग से ही प्रश्न का सवाल जवाब दिया जाए, यह आवश्यक है। तो दोनों प्रश्न बहुत समसामयिक हैं, आवश्यक हैं। बहुत से लोग इस समय आपके सामने भी आते हैं, या जो हमारे सीखने वाले लोग हैं ज्योतिष को, तमाम दर्शक हैं हमारे ऐसे जो रेगुलर सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिषी संधान है, विद्वान हैं। इन नियमों को देख लीजिए और इनको घटित करिए, निश्चित ही आपको यशमान कि आप यशमान और धन के भागी बनेंगे। वीडियो बहुत बड़ा न हो, इस नाते हमने बहुत उदाहरण देने का प्रयास नहीं किया है। कभी कभी छोटा वीडियो ही देता हूँ ताकि आपको एक भ्रम न हो कि केवल बड़ा वीडियो ही बनाते हैं। जहाँ आवश्यक होता है वहीं मैं बड़ा वीडियो देता हूँ।
और बराबर वीडियो देते देते मेरा एक अनुभव हो गया है कि हमसे जुड़े हुए जो भी दर्शक हैं, मित्र हैं, वो ज्योतिष में रुचि लेने वाले हैं और उनकी संख्या कुछ करीब करीब सीमा में है। उन्हीं के लिए वीडियो इसलिए उपयोगी है और मैं देता भी हूँ कि अनायास व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ताकि जितने लोग सीख सकें और इसका विस्तार कर सकें उतना ही मेरे लिए पुण्य फलप्रद रहेगा। अंत में आप सबसे फिर मिलूंगा अगले सप्ताह एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार, पुनः पुनः शुभकामनाएं।